भी अक्षर नहीं पढ़े। महसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। काशी में एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान पंडित थे। वह अपने को सर्वाजीत कहते थे। दुनिया के सारे विद्वानों को, बुद्धिमानों को मैंने विद्या बुद्धि से पराजित कर दिया है। अपने को अपने से ही सर्वाजीत कहते थे। उस विद्वान की माँ संत कबीर साहब की शिष्या थी। माँ के पास जाकर एक दिन कहता है, माता मैंने दुनिया के सारे विद्वानों को पराजित कर दिया है, इसीलिए मैं अपने को सर्वाजीत कहता हूँ, तू मुहर लगा दे, तू हमारी माँ है। माँ कहती है, मैं तब मुहर लगाऊंगी जब कबीर साहब को शास्त्रार्थ में पराजित करके आ जाओगे। वह लड़का बहुत भिन्नाया। कबीर तो अपने कहता है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उनसे तो शास्त्रार्थ करने के लिए कह रही हो। उस महामूर्ख से मैं क्या शास्त्रार्थ करूं? माँ कहती एक बार जाओ तो सही, जाने में क्या लगता है, जाओ, शास्त्रार्थ में तूने उनको पराजित कर दिया, इसका प्रमाण पत्र भी लेकर के आओ, कुछ उनकी तरफ से प्रमाण हो कि तू जीत गए हो और कबीर हार गए हैं, जाओ। वह विद्वान चला संत कबीर साहब को शास्त्रार्थ में पराजित करने के लिए एक मोटा ताजा बैल के ऊपर दुनिया भर के धर्म ग्रंथों को लाद लिया, चला। संत कबीर साहब की कुटिया से कुछ पहले एक कुआं बना हुआ था। उस कुआं के ऊपर एक माई पानी भर रही थी। उस माई से इस विद्वान ने पूछा, माई बताओ संत कबीर साहब का घर कहाँ है? माई कहती है, नहीं जा पाओगे, बड़ा विकट स्थान में घर है। कहाँ घर है? कितना विकट है? काशी नगरी में वे रहते हैं। काशी नगरी हमारा देखा हुआ विकट स्थान कौन सा है? का बेटा नहीं जा पाओगे, बताओ तो सही। माई कहती है, कबीर का घर शिखर पर, पहाड़ की चोटी पर कबीर का घर है। अब पहाड़ पर कौन नहीं चढ़ते, और काशी में तो कोई पहाड़ है नहीं। है नहीं, लेकिन वे पहाड़ पर ही रहते हैं। कबीर का घर शिखर पर। रही बात चढ़ने की, तो पहाड़ की चोटी पर तो लोग चढ़ते ही हैं। हम लोग हिमालय में रहते हैं, दिन रात चढ़ते उतरते रहते हैं, लेकिन कबीर जिस चोटी पर रहते हैं, उस चोटी पर जहाँ सिलहली गए, बहुत फिसलनदार रास्ता है, मार्ग है। अब पावन टिकै पिपील का, अब पंडित लादे बैल। चींटी के पैर भी उस फिसलनदार रास्ते पर स्थिर नहीं रह पाते, चींटी भी फिसल जाती। और तू पंडित बैल के ऊपर इतने सारे ग्रंथ को लाद कर पहुंचना चाहते हो। उस पंडित ने कहा, माई तुम्हारी बात तो समझ में नहीं आती है। कहा, नहीं समझ में आती है तो जाओ, सामने कुटिया है, यदि यही समझ जाता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, लेकिन नहीं समझ पा रहे, जाओ। तुम बहुत पढ़े लिखे हो, दुनिया भर के ग्रंथ लाद करके जा रहे हो, लेकिन एक माई की बात नहीं समझ पा रहे हो। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गए, पावन टिके पिपील का, पंडित लादे बैल। जाओ, फिर वे ही सिखा देंगे तुमको बढ़िया से। कबीर की कुटिया के सामने बैल को खड़ा किया, कबीर साहब के पास गए, हाथ जोड़कर भी प्रणाम नहीं किया।
पैर पर माथा रखकर प्रणाम करना तो दूर की बात, हाथ भी नहीं जोड़ा। इतना विद्या का अभिमान। मत शर्माओ ऐ नादानो, इस दर पे शीश झुकाने से। यह वो दर है जिस दर पे सदा सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। यहाँ शर्म आती है सिर झुकाने में, यही विद्या का परिचय है। सिर नहीं झुकाया, हाथ नहीं जोड़ा, फिर भी संत कुछ भी नहीं बोले। उनको क्या मान सम्मान। जहाँ ब्रह्मादि देवता सम्मान करने के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं, वहाँ एक अभिमानी सिर नहीं भी झुकाए तो क्या फर्क पड़ता है। कोटि है विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा था कथे वाणी। कोटि आकाश पाताल फिर कोटि है, कोटि ब्रह्मांड 100 कोटि ज्ञानी। कोटि देवी जहाँ खड़ी है चेरियां, कोटि फन सहस्र मरम जानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र है कोटि ता भरे पानी। संत कुछ नहीं बोले और कहा, बैठिए महाराज, कैसे पधारे हैं, बताइए मैं क्या सेवा आपकी करूं। जिनकी सेवा में ब्रह्मादि देवता लगे रहते हैं, आज वे संत इस अभिमानी के सामने कितनी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं, तो भी नहीं समझ पाए कि हम क्या है और ये क्या है। हम विद्वान हैं कि ये विद्वान है। मैं आज के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों से पूछता हूँ, बताओ बच्चे विद्या क्या देती है, तो बच्चे मुंह देखने लग जाते हैं, ये तो पढ़ाई नहीं क्या देती है। विद्या क्या देती है पता ही नहीं। अच्छे साधु संत के विद्यालय में जब बच्चे पढ़ते हैं, वे बच्चे बताते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विनयोद्यादि पात्रता, विनम्रता से जीवन में पात्रता आती है। अपात्रत्वात् धनमाप्नोति, और पात्रता से वह धन प्राप्त होता है जिस धन से धर्म की प्राप्ति होती है। और इस क्रम से जो धर्म होता है, उस धर्म से शाश्वत सुख प्राप्त होता है। उसको यह भी पता नहीं कि संत का सम्मान कैसे किया जाता है। संत ने सम्मान किया। कहो महाराज कैसे पधारे हो। उस विद्वान ने कहा, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया। कबीर साहब ने कहा, शास्त्रार्थ मेरे से? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, मेरे से शास्त्रार्थ क्या करेंगे? नहीं नहीं, मैं तो आया हूँ, देख लो बैल पर कितने ग्रंथ लदे पड़े हैं, आपसे शास्त्रार्थ करके जाऊंगा, वहां भेजी है यहाँ। कबीर साहब ने कहा, शास्त्रार्थ इसीलिए करेंगे कि हमारी जीत हो जाए। तो मैं सबके सामने में कह रहा हूँ कि आपकी जीत हो गई, मैं आपसे हार गया। हमारी हार कबूल है, अब जाएं, बड़े आनंद के साथ डंका बजाते हुए जाएं। कबीर को मैंने पराजित कर दिया। कैसे नहीं होगा, आपको लिखित रूप में कुछ प्रमाण देना होगा। मैं हार गया। कबीर साहब ने कहा, मुझे तो लिखने के लिए आता ही नहीं, मैं क्या लिख करके दूं? आप लिख लो कि कबीर की हार हो गई और सर्वाजीत की जीत हो गई। मैं अंगूठे का निशान लगा देता हूँ, लिखो अपने से। बड़ा खुश हुआ, ये तो ऐसे ही पहुंचते ही सरेंडर हो गया। लिख लिया और संत कबीर साहब अंगूठे का निशान लगा दिए। गए घर, माँ से कहा, अरे किनके पास तूने भेज दिया? वे तो पहुंचते ही सरेंडर हो गए। मैं हार गया, तू जीत गया। तो कुछ प्रमाण भी लाए हो? हाँ प्रमाण, अंगूठे का निशान लेकर आया हूँ, पढ़ करके सुनाओ। अपने ही हाथ से लिखे हुए हैं। और अपने से जब पढ़ने लगे तो पढ़ने के समय सारे वाक्य ही उलट गए थे। कबीर की जीत और सर्वाजीत की हार अंगूठे का निशान है। अरे माता, जल्दी जल्दी में पता नहीं उल्टा ही लिखा चला गया।
माँ कहती है एक बार और चला जाए, इसमें क्या फर्क पड़ता है, जा। कबीर साहब के पास गए, महाराज धोखे से उल्टा लिखा चला गया, एक बार फिर से निशान लगाओ। कहा कि मैं तो निशान लगाने के लिए दिन रात बैठा हूँ, निशान लेते जाओ, जितना निशान ले सकते हो। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा सतगुरु से मिले जीते जम की लार। हरिजन तो सदैव हारे हुए ही होते हैं, हारने वाले को दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आज दुनिया के लोग हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, बड़े खुश होते हैं जब जीत होती है तो, लेकिन वह हार गया। हारने वाले को कोई जीत नहीं सकता। कबीर साहब ने कहा ले लो निशान, निशान ले लिया। और उसके बाद जब घर गया तो कहता है माँ ले आया हूँ दोबारा निशान। माँ कहती है पढ़ करके सुनाओ। जब पढ़ने लगा तो फिर वही बात, कबीर की जीत और सर्वाजीत की हार। वह तो परेशान हो गया, माता ये क्या हो गया। माँ कहती है कि बेटा दुनिया की सारी विद्याएं जहां जाकर के अंत हो जाती हैं, वहां से संत की विद्या शुरू होती है। और उस विद्या की पराकाष्ठा पर जो पहुंचे हुए होते हैं उन्हीं को संत कहते हैं। मूर्ख भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जब संत चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। संत के चरण से जो धूल उड़ती है उस धूल का स्पर्श मेरे से हो जाता है तो मैं पवित्र हो जाता हूँ। अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक परमात्मा जिनके पीछे पीछे चलते हैं उस संत को अपने तुच्छ ज्ञान से पराजित करना चाहता है। जाकर के क्षमा मांगो, सर्वाजीत कबीर के चरणों में लौट गए। अब कबीर साहब ने कहा अब तुमको विद्या शुरू हुई है, अब तू संत के विद्यालय में पहली कक्षा में आया हो। तुमको तो हो गया कि मैं सारी दुनिया के विद्वानों को पराजित कर दिया, लेकिन आज जब संत के चरण पर तुम्हारा माथा पड़ा है अब तुम्हारी असली विद्या शुरू हुई। संत के चरण से ही विद्या का जन्म होता है। जिन्होंने चरण का आश्रय ले लिया उनसे बड़ा